बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। भाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री परमहंस जो की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम संसाची प्रणाम। श्री अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक वर्तत सुसुद अक्षर को नहीं किनविध केल करता किनविध केल करता। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री इंद्रावती जी, हम समस्त सुंदर साथ को अपने निज वतन अपने दिव्य परम धाम में जो हम सभी सखियाँ अपने दुल्हा मीठे वाला जी के संग अपनी प्यारी श्यामा जी के संग हम सभी 12 जय ब्रह्मात्मा हैं जो बड़े उल्लास से उत्साह से चंचल और चपलगत हो करके चातुरी चाल से खेलते रमते रमण करते और विध विध के अपने दुल्हा के साथ में विलास करती हम सखियाँ। 25 पक्षों में हमेशा ही आनंद और मस्ती की लीला होती थी। परम धाम में कभी जुदाई नहीं थी, कभी अव्वल आखिर नहीं था, आदि अंत नहीं है। परम धाम में न जिंदगी मौत है, न सुख न दुख है, सदा वहाँ पर वाहिदत है, एक दिली है, प्रेम है, इशक है। अष्टपैर 64 घड़ियाँ वहाँ प्रेम वर्तत हो रहा है, प्रेम वर्तमान है। आनंद मस्ती भरी जो क्रीड़ाएं हैं रामते हैं, जो रंग रस में हो करके हम सब हमेशा वहाँ कूदते खेलते फांदते झीलना करते श्रृंगार करते। धनी के अंगों का मीठा मीठा सुख हम पशु पक्षियों पर एक सवारी करना बालाजी का सुख उत्साह आनंद से हम लेते रहते हमेशा। लेकिन हमें इश्क की सुध न थी, इस कारण से सुंदर साथ जी राज जी ने कारण कारज बताया। और साक्षात 25 पक्षों में अक्षरधाम भी आता है सुंदर साथ जी। अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म लक्ष्मी जी सहित विराजमान है। नित्य हमेशा वो जमुना जी को क्रॉस करके हमेशा श्री राज जी के दर्शन करने जाते हैं और धनी का दर्शन पा करके तृप्त हो करके अक्षर ब्रह्म वापस लौट जाते हैं। लेकिन उस दिव्य परम धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हुए भी कभी हम सखियों के बारे में ना जान सका और हम सभी रोहा दुल्हन सखियाँ कभी राज्य के जो अंग का नूर है वो अक्षर ब्रह्म उसे जान ना सके। अक्षर ब्रह्म वास्तव में क्या है? जैसे कि अक्षराती श्री राज्य प्राणवल्लभ मानिंद सूरज के समान है, एक सूरज के समान, उसमें अनंत बेशुमार किरण है, उसमें से एक किरण कौन है? अक्षर ब्रह्म कहे गए हैं। सोचिए एक किरण अक्षर ब्रह्म है और वो अक्षर में इतना सामर्थ्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड वो पल भर में बना के मिटा देता है। पलक झपकते हैं, नैन की पाव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, एक खेल पैदा इंद्रवेश त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेशन।
तो ऐसे अक्षर ब्रह्म सामर्थ्य मजबूत इतने सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वे कभी भी रंग महल के अंदर श्यामा जी हम दुल्हन प्रेमिका जो अंगनाएं हैं हम अपने वाला जी के इसके साथ कैसा विलास करती है, कैसा हास विनोद करती है, कैसे विहार रमण करती हैं, कैसे मलकती है दुल्हा के संग, वो नहीं जानती थी। इसलिए कहा गया कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं केंद्रित केल करत है। किस तरह से केल रामते होती रमण विहार होता है। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी वो दिव्य लीला जो आज तक छुपी थी, जो जाहिर ना हुई थी, वो अब जा कर के आप श्री सतगुरु महाराज जी ने और दूसरा जामा उस धन श्यामा जी का श्री इंद्रावती जी के माध्यम से इस दोहान में प्रकट हुआ। और हम सबका सौभाग्य है कि श्री जी ने ये अनमोल प्रेम इशक रूपी जो वाणी है, सुंदर सा जी वैराग्य से परिपूर्ण और सुंदर सा जी इलम से परिपूर्ण, वाहिदत से परिपूर्ण और अनंत राम तो अनंत मस्ती से परिपूर्ण सुशोभित श्रृंगार सहित ये दिव्य वाणी हमें धनी ने तोहफे के रूप में भेंट दिया है हादी के माध्यम से। तो आज हम सभी का सौभाग्य कि हम अपने घरों में वाणी पढ़ रहे हैं। हम सब की पर धनी कितनी कृपा है कि सब वाणी से के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से सहूर करें, चिंतन करें, धनी की शोभा उनकी पहचान अपने दिल में और दृढ़ करते चले जा रहे हैं। अर्थात धनी की जो पहचान है वास्तव में बातों नहीं, वो सब एक एक कर करके हमारे दिल में प्रकट होते चले जा रहा है। हम और गहराई से अपने मीठी मीठी माशूक को समझ पा रही हम सखियाँ। वास्तव में हमें नर नारी के रूप में संसार में है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि अपने मन को, बुद्धि को, दिल को समझाना है, क्या अंतस्करण को, कि मैं अक्षराती से राज्य की दुल्हन हूँ, मैं श्यामा जी का हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, मैं दुल्हन हूँ, मैं सुहागिन हूँ और मेरे सुहाग मेरे जीवन श्री राज जी है, मेरे प्रीतम आशुक अक्षरातीत प्रिया है। यह हमेशा अपने जीव को, अंतस्करण को समझाना है। और जब तक हम न समझें, जब तक सुंदर साथ जी हमारी धनी से मिलन ना हो जाए, तब तक हम रूहों को चाहिए कि पल पल अपने मन में, अपने अंतस्करणों को ये बार बार इंद्रियों को समझाते रहें। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम अपने मन को समझाते हुए वाणी के माध्यम से चितवनी करते हुए धनी के स्वरूप को, उनके चेहरे को, उनके मुखारविंद की सलोने गोरे गोरे प्यारे जो चुगल किशोर श्यामा जी हैं, उनका मुखारविंद है जो हंसता हुआ, वो नासिका, नेत्र, प्यारे इशक भरी आँखें, प्यारा नीलाट, बोए हंसते हुए चेहरे पर खिलखिलाती है गाल दो दो, फिर दंत जानो दाढ़ी की कलियाँ, फिर यह चिबुक कहा जाता है जिसे हरवटी भी कहते हैं। तो ऐसे प्यारे मुखारविंद की शोभा को हमें हंस करके उल्लास से प्यार भी करना है, उन्हें निहारना है, अपने चित्त मनों में, अपने हृदय दिल में, अपने नैनों में की पुतलियों में इसे बसा लेना है। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी धनी को बसाते हुए अपने घर परम धाम में 25 पक्षों में हमें विहार भी करना है। तो वास्तव में पक पक्षी से अति भला पण ए छे आपणो धर्म। हादी इंद्रावती जी रास के माध्यम से कहती हैं कि 25 पक्ष बहुत सुंदर अति रमणीय स्थान है, हमारे खेलने के, हमारे आनंद की ये ठौर है और ये सुंदर साक्षी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इसे कह देने से काम न होगा, ये वास्तव में हमारा धर्म है कि हम 25 पक्षों में छिलना करें, 25 पक्ष में अपने दुल्हा के संग प्यारा प्यारा कंठ से कंठ लग करके उनके साथ मीठा मीठा आनंद विहार करें। तो ऐसे श्याम सुंदर के साथ में, अपनी प्यारी ब्रह्म आत्मा सखी बहन के साथ में और सुंदर श्री श्यामा जी के संग
हम अपने 25 पक्षों में विगत दिनों से हम समझ रहे हैं और बड़े प्यार से उसमें विचरण कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। और ऐसे सुंदर साथ जी धनी की कृपा से हमने अभी तक रंग महल की प्यारी शोभा, बट पीपल, सातों घाट, फूल बाग, पश्चिम की चौगान को हमने भली भांति समझा। और कल धनी की कृपा से हमने प्यारा सा जो हमारा दिव्य रंग महल से लगता हुआ सुंदर साथ जी, जो प्यारा सा उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया हुआ है, उस प्यारे से लाल चबूतरे में, उस लाल चबूतरे से लगते हुए जो रंग बिरंगे बड़ों वन के वृक्ष हैं, उस बड़ों वन के वृक्षों की शोभा हमने कल निहारी थी। जैसे सुंदर साथ जी वापस इसे देख लेंगे हम ध्यान से, तो इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा 1200 मंदिर के ठीक सामने लगभग है ना, यह एक मंदिर की तो चौड़ी हमारी रंग महल की रौस है, उसी से लगती हुई प्यारी सी यह लाल चबूतरा है, लाल मानिक का प्यारा प्यारा, जो 30 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा आया हुआ है, जो परम धाम की जिमी से एक भूम ऊंचा है। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, हम सखिया इन सुंदर रंग महल के जो 6000 बाहरी मंदिर है, इसमें बाहर की तरफ जहाँ 2 दरवाजे एक झरोका आना था, लेकिन लाल चबूतरा सामने आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, हर एक मंदिर में 3-3 दरवाजे बन गए और झरोका हट गया। क्योंकि सुंदर साथ जी ये जो लाल चबूतरा ये खुद अपने आप में क्या है, झरोके की सेवा का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से हम जब सखिया झाँकती है तो एक भूम नीचे ये सुंदर खाँचे दिखाई देते हैं, मतलब 1600 अखाड़े दिखाई देते हैं इसमें। कल हमने बहुत प्यार से समझा था, जाना भी था। तो हर एक हांस के मध्य से सुंदर साथ जी आगे की तरफ जैसे दिखाई दिया है चित्र में, छोटा सा चांदा आया और चांदे से दोनों तरफ एक भूम नीचे सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। पश्चिम की तरफ हम देखेंगे तो सुंदर 16 हांस का चहबच्चा प्यारा प्यारा आया है सुंदर, और इस तरफ हम देखेंगे तो यह खड़ोकली की शोभा आई हुई है। खड़ोकली अर्थात ताड़वन की वृक्ष आए हुए हैं, जिसे ताड़वन कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार के वृक्षों की शोभा है, जिसका हम आगे वर्णन श्रवण करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारें आई हुई है प्यारी सी। तो इन 41 वृक्षों की जो 41 हारें आई हुई हैं, हमने कल देखा कि जैसे कि मैं चित्र में यहाँ पर ज़्यादा छोटा इसलिए समझ नहीं आ रहा है प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन हम चिंतन करेंगे। जैसे एक वृक्ष ये है, ओके, ये एक वृक्ष है, फिर दूसरा वृक्ष ये है, तीसरा वृक्ष ये है, चौथा ये, ऐसे यहाँ पर भी आ गया वृक्ष। 41 वृक्षों की ऐसे 41 आ रहे हैं ना। तो सुंदर सर जी ये जो 4 वृक्ष है, 1 2 3 4, ओके, ये 4 वृक्ष है, इसके बीच में जो स्थान बनेगा इसको क्या बोलेंगे, खांचा भी बोलेंगे या फिर अखाड़े बोलेंगे, ओके, या चौक कहते हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये बन जाएगा, ये दूसरा चौक बन गया या अखाड़ा बन गया पशु के खेलने के लिए, और ये तीसरा बन गया। तो ऐसे कुल मिलाकर के एक लाइन में बढ़ते बढ़ते 40 अखाड़े हो जाएंगे, और ऐसे भी सुंदर साथ जी 40 अखाड़े हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम गिनेंगे तो 41 हारे हैं वृक्षों की लंबी चौड़ी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1600 अखाड़े बनेंगे। कितने? 1600 अखाड़े या 1600 चौक या खांचे बन जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे जानवर, पक्षी, पशु बड़े प्यार से नाच करके, लड़ाई करते हुए, दंभ बरते हुए और उछल कूद करते हुए हमारे वाला जी को, प्यारे रूह अल्लाह और हम सभी सखियों को हंसाते हैं और बड़े आनंद से
रिझाने की लीला करते हैं ये भी सब। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, हम आगे की शोभा निहारेंगे इसमें। कल जैसे हम सभी सखियों ने बड़े प्यार से श्रवण किया था कि इस चित्र में देखेंगे ध्यान से, ये रहा। तो इस चित्र में देखिए कि जो लाल चबूतरे के किनारे से लग करके जो वृक्ष आए हुए हैं वो एक ही भूमि इनकी 10 भूमों के बराबर है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर जाने के बाद, ठीक है, 9 भूम होने के बाद लगभग फिर ऐसी मेहराब निकलेगी। ओके, इधर से इधर मेहराब निकली और फिर यहाँ पर ऊपर छत बन जाएगी। ओके, पूरी छत बन जाएगी। ऐसे ये एक वृक्ष हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर एक इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी मेहराब बन जाएगी ऐसे। ओके, फिर तीसरी यहाँ बन जाएगी, इधर मेहराब बन जाएगी इसकी। फिर यहाँ पर ये पूरी छत एक हो गई, पूरी छत एक हो गई। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर पूरी एक 10 मतलब एक ही भूमि, परमधाम की जिम्मे से एक भूमि, लेकिन यहाँ पर एक भूमि रंग महल के 10 भूमों के बराबर आई है। इसलिए यहाँ से होते हम सखिया रंग महल की चांदनी पर छत से आ जा सकते बड़े प्यार से। मतलब हम सखिया दौड़ते हुए उछल कूद करते हुए सुंदर रंग महल की चांदनी से यहाँ पर जो बड़ों वन के वृक्षों की चांदनी है आराम से आ जा सकते हैं। दूसरी प्यारी सुंदर सा जी शोभा कि यहाँ पर जो वृक्ष आए हुए हैं, ओके, यहाँ पर ऊपर कुल मिलाकर के 4-6 बच्चे सुशोभित हो रहे, मतलब सुंदर सुंदर यहाँ फवारे मीठे मीठे उड़ रहे हैं। कहाँ पर? ऊपर चांदनी पर, जो रंग महल से लगी हुई प्यारी रंग बिरंगी सुंदर जो छत आई हुई है उस पर यह शोभाएं मान हो रहे हैं। यहाँ तक की शोभा सभी को समझ में आई प्यारे सुंदर साथ जी? जी, कल इसका वर्णन हो चुका है ऑलरेडी। अब आगे के हम शोभा को निहारते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसे इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे हम। जैसे यह जो यहाँ पर 17 हारें वृक्षों की आई हुई है। ओके, यहाँ पर 17 हार आई हुई है, मतलब टोटल तो 41 वृक्ष आए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 41 वृक्ष आए सुंदर साथ जी। ओके, 41 वृक्ष आए, लेकिन इसमें समझने की बात यहाँ पर ये है, इसमें काउंटिंग ही करेंगे। अगर थोड़ा इसको क्लोज होता है तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो 17 वृक्षों की हारे ना, मतलब यहाँ से टोटल 41 के 41 हारे, लेकिन यहाँ से लगा कर के जो 17 हारे हैं वृक्षों के, यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी क्या शोभा है कि यहाँ पर जो वृक्ष है वो रंग महल की 10वीं भूम के बराबर है। कितने? 10वीं भूम के बराबर है। लेकिन उसके बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर जो 18वीं हार से 18वें वृक्ष से लगा कर के 41 वृक्ष तक, मतलब 18 ओके, यहाँ से लगा कर के यहाँ तक जो वृक्षों की शोभा आई हुई है वो कितनी आई हुई है? 250 भूम आई हुई है। कितनी? 250 भूम तक की शोभा रंग बिरंगी ऊपर सुशोभित हो रही है। बिकॉज यहाँ पर तो ये पहले वृक्ष से लगा कर के लाल चबूतरे से 70वें वृक्ष तक कितने भूम आई हुई है?
एक ही भूमि तक आई है, मतलब रंग महल की चांदनी के बराबर आ गई। लेकिन 18वें वृक्ष से या 41 वृक्ष तक जो बड़ोवन के वृक्ष ये आए हुए हैं टोटल, यहाँ तक जो वृक्ष है वो 250 भूमि तक गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी 41 पूरा होने के बाद यहाँ पर मधुवन आ जाएंगे। मधुवन आगे आया हुआ है, मधुवन की ये 4 हारें आई हुई टोटल, दिखाई दे रहा है सभी को। मधुवन की ये 4 हारें आई हुई है। ये प्यारे सुंदर साथ जी 500 भूम ऊंचे आए हुए हैं मधुवन। और मधुवन के बाद जो आया है महावन, वो महावन कितने ऊंचे आए हुए हैं, वो 1000 भूम ऊंचे आए हुए हैं। समझ में आ रही सुंदर सा जी शोभा? हाँ जी जी। नहीं नहीं, वो हर एक भूमि पर छत आती चली जाएगी सुंदर साथ जी। मतलब मैं वापस से बता देता हूँ आपको इसमें कि जैसे कि रिपीट कर दे रहा हूँ इसको वापस से अच्छी तरह से। जैसे कि यहाँ से पहले वृक्ष से लगा करके सुंदर साथ जी, पहले वृक्ष से लगा करके 70वें वृक्ष तक, ओके, रंगमहल की बराबर यहाँ पर छत आई होगी। ठीक है, पहले वृक्ष से 17वें वृक्ष तक। फिर जो 18वां वृक्ष आया, 18वें वृक्ष से 41 वृक्ष तक, यहाँ पर जो सुंदर सा जी जो भूम है टोटल वो कितनी आई हुई है, 250 भूम तक आई हुई है। ओके, तो 250 भूम कैसी है, यहाँ पर भाव ये लिया गया है कि सुंदर साथ जी यहाँ पर जो जैसे जवाहरदास जी महाराज जी का अपन पढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर जो 18वीं जो वृक्षों की शोभा आई हुई है ना, तो यहाँ पर एक एक जो वृक्ष है वो एक एक भूमि के बाद पटते चले जाएंगे। जैसे एक वृक्ष कहते हैं रंग महल के एक जो भूमि है वो रंग महल के 10वीं भूमि के बराबर है। तो ऐसे 2 भूमि हुए, फिर 3 भूमि हुए, फिर ऐसे ऐसे कर करके सुंदर सा जी ये ऊपर 250 भूमि पे जाता जाएगा। मतलब एक एक भूमि पे छत पटता चले जाएगा। मतलब इसे समझ लीजिए जैसे अपना बट पीपल की चौकी देखी थी, एक भूमि हुआ पूरी छत पट गई है ना। फिर उसके बाद तना ऊपर निकला, फिर दूसरी भूमि आ गई, फिर उसके बाद फिर मेहराब निकली, छत पट गई, फिर मेहराब ऊपर तना निकला, फिर मेहराब आई, फिर छत पट गई। जैसे रंग महल अपना पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर 18वें वृक्ष तक, 18वें वृक्ष से 41 वृक्ष तक यहाँ पर जो वृक्ष है वह हर एक भूमि के बाद पटते पटते 250 भूमि तक सीधे चले जाएंगे। मतलब पटेंगे, मतलब ये पटते चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि ये डायरेक्ट सीधे गए, सीधे नहीं गए हैं, हर एक भूमि पे पटते चले जाएंगे। जैसे अपने बट पीपल की चौकी की शोभा देखी थी अपन ने, है ना, एक भूमि फिर पट गए, दूसरी भूमि फिर पटे, फिर तीसरी भूमि फिर पट गए, ऐसी शोभा यहाँ पर आएगी। क्लियर हुआ सुंदर साथ जी? मतलब इस चित्र की हाँ जा सकते हैं जी। जी जी बिल्कुल सुंदर साथ जी। जैसे कि यहाँ पर हम समझ लीजिए ये हर एक भूमि पे तो शोभा पटेगी वैसे। जैसे कि हम यहाँ पर रंग महल की चांदनी पे है, ठीक है, तो रंग महल की चांदनी से हम यहाँ पर आ गए, छत पे आ गए बड़ोवन के। फिर यहाँ से होते हुए हम सकिया जो 250 भूमि के वृक्ष ऊपर तक गए हुए हैं, 18वें वृक्ष से 41 वृक्ष तक, ओके, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, 250 भूमि तक गए हैं वृक्ष।
तो यहाँ से हम सखिया इस वृक्ष इन वृक्षों में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर वृक्ष में हो करके हम सखिया चाहे तो हम तना जो थड़ आए ना, थड़ तना आया है उसमें, क्योंकि सीढ़ी आई हो उससे होते हुए हम 250 भूम के ऊपर चले जाएंगे। 250 भूम की छत पे आ गए, मतलब ऊपर चांदनी पर आ गए। फिर चांदनी पे आने के बाद फिर हम वहाँ से मधुवन में चले जाएंगे, क्योंकि मधुवन 500 भूम है। तो मधुवन के अंदर चले गए और मधुवन से हमारी इच्छा हुई तो थड़ में से और ऊपर चले जाएंगे ऐसे, और फिर मधुवन महावन की 500 भूम की ऊपर छत पे चले गए। और जब मधुवन की 500 भूम की छत पे ऊपर आ गए, फिर यहाँ से हम महावन में चले जाएंगे। और महावन कितना ऊंचा है? 1000 भूम ऊंचा है। तो यहाँ से होते हुए हम उसमें थड़ में आ गए और थड़ में आकर के फिर ऊपर चले जाएंगे। तो महावन की 1000 भूम की ऊपर छत पे चले जाएंगे और फिर प्यारे सुंदर साथ जी महावन की छत से हम पुखराज के 1000 भूम ऊपर जो चांदनी है वहाँ पर आराम से चढ़ सकते, जा सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसमें एक फ़ोटो आया हुआ है आपके पास, उस फ़ोटो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये दिखाई दिया सभी को? देखिए ये बड़ोवन के 10 भूम की वृक्षों की हार हो गई है ना, मतलब सॉरी 1 भूम हो गए जो रंगमहल के बराबर आए। फिर यहाँ से देखो 250 भूम के वृक्षों की शोभा आ गई। फिर ये मधुवन के 500 भूम के वृक्षों की शोभा आ गई और उसके बाद ये महावन के 1000 भूम की वृक्षों की शोभा आई। ठीक है, इस पिक्चर से क्लियर हुआ सभी को? जो बड़ो वन है ये 250 भूम से इससे 2 गुना मधुवन आए हैं। ओके, और मधुवन से डबल ये महावन आया हुआ है। हाँ, और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो वर्णन आए हर एक 2 वृक्षों के बीच में मेहराब, मेहराब के बीच में हिंडोले जरूर कंपलसरी ही आएंगे, रंग बिरंगी सुंदर यहाँ पर। नीचे आएंगे वो तो। हाँ, जैसे कि मधुवन और हाँ बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, जैसे कि मधुवन और महावन जो आए ना, तो हर एक, जैसे कि अपन ने बट पीपल के जो वृक्ष की शोभा देखी थी रंगमहल के दक्षिण दिशा में, है ना, चारों तरफ हर एक वृक्ष के, एक वृक्ष जो आया है वो किस पे? एक पैरे से कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आया है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ उतरी है और फिर आजू बाजू चौक आए हैं, मतलब चलने फिरने के लिए। और चारों तरफ देखा था हमने, क्या था? नहर थी और नहर के किनारे किनारे कोने में 6 बच्चे उड़ रहे थे। वैसे ही मधु और महावन भी उसी प्रकार सुशोभित होगा। मैं देखता हूँ, चित्र बता देता हूँ, शायद चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। सुख क्यों कहूं पाहर पुखराज और कहाँ जाऊं मोहल तले हाँ, यहाँ देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी, ये दिखाई दे रहे सभी को अच्छी तरह से? देखो ये एक चौक आ गया है ना, इसको पूरे को चौक बोलोगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एक चौक है। ऐसी लंबाई चौड़ाई इसकी सेम है, ठीक है, ये चौक हो गया। तो इस चौक के तीसरे हिस्से में समझ लो ये 100 मंदिर का है लंबा चौड़ा, ओके, तो इसके बीच में मतलब 33, तीसरे हिस्से में मतलब होता है 33 मंदिर का लंबा चौड़ा या एक प्यारा चबूतरा आ गया। और इस चबूतरे के बीच में एक थड़ आया, थड़ मतलब यूँ कहो वृक्ष आ गया, जो वृक्ष ऊपर ऊपर घूम जाते गए हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे चलने फिरने की सुंदर यहाँ पर चौक भी आया हुआ है। इस चौक में चलने फिरने की जगह है 33 मंदिर की, पूरे चबूतरे को घेर करके, ठीक है, मतलब इस चौक में हम आराम से परिक्रमा लगा सकते हैं
इस चबूतरे की या फिर वृक्ष की अच्छी तरह से। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इस वृक्ष के चारों कोनों में नहर, फव्वारे उड़ रहे हैं प्यारे प्यारे 6 बच्चे, और चारों दिशा में प्यारी प्यारी नहरें आई हुई है रंग बिरंगी। और हर एक नहर के बीच बीच में हमने देखा था पुल भी बना था, है ना, पुल जो रॉस से आगे बच्चे जा सकते हैं। जैसे इसमें एक और नक्शा देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा हम सबको। नहीं होंगे, नहीं होंगे, छत पे नहीं होंगे, छत पे नहर नहीं बनेगी, सिर्फ नीचे भूमि में ही सुंदर साथ जी। ठीक है, मतलब ये जो नहर है फवारे उड़ रहे वो पहली भूमि में ही है, ठीक है, नीचे ज़मीन पर है, ऊपर नहीं आए हुए हैं, ये ध्यान रखना। हमने बताया नहीं, कैसे हमने बताया नहीं, कब बोला हमने? हमने हाँ, तो ये है ना, ये दिख रहा है ना सुंदर साथ जी, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये तो है बट पीपल की चौकी, पहली भूमि में ही है, नीचे ऊपर नहीं है, हमने कभी बोला ही नहीं सुंदर साथ जी। दूसरी भूमि में सिर्फ हिंडोले आए नीचे भूमि के जैसा, और थर्ड आए मेहराब आई हुई है, ठीक है। नीचे जैसे पहली भूमि में नहरें आई हुई है और ये सब आई है, वो दूसरी तीसरी भूमि में नहीं है। अगर आपने सुना है तो फिर मैं अपनी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ सुंदर साथ जी कि वो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे और नहरें अलग होती हैं दीदी, है ना। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ कि अगर हमसे कहने में गलती होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो इसी तरह से सुंदर साथ जी जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहर जा रही है, फिर आजू बाजू प्यारी रंग बिरंगे रॉस है। ओके, इसको और क्लोज कर देते हैं हम जी। तो इसमें देखेंगे प्यारी सी नहर जा रही है। ओके, ये नहर जो जा रही है इसके हर एक चौक के बीच में, ओके, मतलब ये जो रॉस आई हुई है, ये दो रॉस के इस रॉस से इस रॉस पे जाना है तो बीच में एक प्यारा सा पुल आ जाएगा। ऐसी पुल देखिए यहाँ भी बना हुआ है, ऐसी पुल एक इधर भी बना हुआ है, ऐसी पुल इस साइड भी बनेगा। तो ऐसे सुंदर साथ जी हर एक चौक के चारों तरफ बीच बीच में 4 पुल हो गए, 2 रॉस को जोड़ने के लिए वास्ते। और सुंदर साथ जी इस चौक से कमर भर मतलब 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो इस रॉस पे आ जाएंगे, और कमर भर चढ़ेंगे तो इस चबूतरे पे आ जाएंगे। ठीक है, ये शोभा क्लियर हुई सभी को जी। सुंदर सर जी नहर अलग होती है, 6 बच्चे अलग होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो वो 6 बच्चे हैं, ओके, नहरें नहीं हैं जी। तो इसी प्रकार ये जो बनावट है ना, इसी ही प्यारी रंग बिरंगी जो बनावट है, ऐसी प्यारी सुंदर शोभा रंग बिरंगी जो सलूकी है, वैसे ही मधुवन और महावन की ही नीचे जो जमीन से वृक्षों की शोभा प्रकट हुई है, वैसे ही जैसे बट पीपल की शोभा प्रकट हुई है सुंदर सा जी, वैसे ही मधुवन और महावन की भी शोभा नीचे से ऐसे ही एज इट इज़ प्रकट हुई है। मतलब हर एक मधुवन या महावन की जो वृक्ष है उसके चारों तरफ नहर और सुंदर चारों कोनों में उड़ते हुए प्यारे प्यारे फव्वारे हम सभी सखियों को दिखाई देंगे, और हम सखियाँ वहाँ पर विचरण स्नान झिलना अपने दुल्हा अपनी प्यारी श्यामा जी के साथ झिलने की अनंत रामतें करती हैं। और साथ साथ में हमारी इच्छा हुई तो सुंदर यहाँ से होते हुए हम सखियाँ बड़े प्यार से दौड़ते हुए हम इसी थड़ में जो दरवाजे हैं और दरवाजों से होते हुए अंदर सुंदर सीढ़ियाँ गई हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर आ गए, और फिर इच्छा हो तो यहाँ हमने खेला कूदा मस्ती किया अपने दुल्हा के संग, या फिर यहाँ से होते हुए और ऊपर चले गए। ऐसे ही सुंदर शोभा, और यहाँ पर जो हिंडोलों की शोभा आई हुई है, ओके, मतलब 2 मेहराबों के बीच में, ओके, दिखाई दे रहा है ना, एक मेहराब ये आ गई प्यारी सी वृक्षों की,
डालियों की, एक इस वृक्षों की डालियों की मेहराब, और इन दोनों के बीच में प्यारा ये हिंडोला हैंगिंग हो रहा है। ओके, जो किस पे होगा? पुल के ऊपर होगा, ठीक है, नहर के ऊपर होगा ये, ठीक है, नहर के ऊपर ये हिंडोला आएगा। और इधर भी एक हिंडोला है, तो दोनों हिंडोलों के जब ताली पड़ती है, हम सखियाँ जब ताली बजाती है तो किस पे उड़ेगी? तो बीच में जो ये सुंदर चह बच्चे आए, फवारे उड़ रहे हैं, उसके ऊपर हम सखियाँ बड़े प्यार से भीगते हुए, ठीक है, मतलब फवारे हमारे अंग पे आ रहे हैं सुंदर, मतलब एक सुंदर शीतलता लिए हुए, सुंदर हम भीगते हुए हम अपने बालाजी के संग या फिर अपनी श्यामा जी के संग बड़े प्यार से 2 ताली या फिर 4 ताली के हिंडोले का झूलने का आनंद हम सखियाँ लेती हैं। ऐसे ही मधुवन और महावन में शोभा आई हुई है। क्यों नहीं आएगा, घर है हमारा। अरे संसार में जब इतना आनंद आता है, परम धाम की तो बात ही अलग है। सुंदर जब झूला झूलता हुए ताली बजाएंगे, कभी झूला गोल घूम रहा है, और हिंडोले भी कैसे हैं सुंदर साथ जी, मतलब सोते हुए भी झूला झूल सकते हैं। हिंडोले कैसे? बैठ के झूला झूल लो, खड़े होकर के झूला झूल लो, ठीक है। एक ही हिंडोलों पर मतलब ऐसे रंग बिरंगी, कोई लाल भी है, कोई गुलाबी रंग के हिंडोले, कोई पीले रंग के हिंडोले हैं, कोई 2-2 रंगों के हिंडोले हैं। सुंदर वो हिंडोले ऐसे नहीं कि सिंपल हिंडोले, नहीं, उन हिंडोले में सुंदर गोल गोल तकिए भी रखे हुए हैं, गद्दे भी रखे हैं, सुंदर चादर भी बिछी हुई है, सिराने भी है, गाल मसूरे भी है, चाहे अच्छी तरह से लेट जाओ और हिंडोला झूलते रहो, ठीक है। या फिर बड़े प्यार से कुछ अरोकते भी जाओ और अरोकते हुए बड़े प्यार से झूला भी झूलो। कभी बालाजी को अपने सुंदर जांग पर, है ना, हम शयन कराती हैं, जांग पर राज्य अपना सिर रखते हैं और झूला भी झूल रहे हैं बड़े प्यार से। राज्य को मैं अरुगा रही हूँ कुछ फल, और बालाजी मुझे अरुगा रहे हैं, ठीक है। तो इस भाव से हमें झूला झूलना है, अपनी नज़र में अपने दुल्हा को रखना है, उनके नैन से नैन मिलाते हुए हमें प्यार से चितवनी भी करना है, और धनी के साथ सुख लेना है, 25 पक्षों में मीठा मीठा विलास करना है। ऐसे मधुवन और महावन में सुंदर साथ जी वृक्ष आए हुए हैं। मधुवन और महावन की जो शोभा है सुंदर साथ जी, वहाँ पर जो एक भूम है ना, जो, ठीक है, वहाँ पर एक भूम जो है 400 कोस के आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? एक भूम लगभग 400 कोस के आए हुए हैं, ये याद रखना, ठीक। एक भूम 400 कोस के आए हुए हैं। 400 कोस मतलब ये समझो 500 मंदिर, मतलब एक भूम बराबर 500 मंदिर। मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ से, ठीक है, ये एक भूम हो गई ना, ये तो एक भूम हो गई, तो वहाँ पर जो मधुवन और महावन है, यहाँ पर एक जो भूमि कितनी ऊंची है? 500 भूम ऊंची। कितनी? 500 भूम ऊंची है। फिर दूसरी भूम जो ऊपर आएगी वो 2 भूम, ऐसी ये 500 भूम ऊंची आएगी, रंग महल के बराबर। मतलब बट पीपल जो सिर्फ 4 भूम 5वीं चांदनी आए सुंदर साथ जी, ठीक है। और जो मधुवन है वो कितना है? वो 500 भूम ऊंचा है, ठीक है। और 500 भूम कौन सा? एक भूम बराबर 500 मंदिर है, एक भूम बराबर 500 मंदिर है वहाँ पर। अब गणित बदल जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो गणित हिसाब बदलते जाएगा, ठीक है। मधुवन और महावन कितना है? एक भूम बराबर सुंदर सा जी 500 भूम होगा, 500 मंदिर होंगे, सॉरी कितने? 500। मतलब जो रंग महल अपना कितना है? रंग महल अपना 10 भूम का है ना, रंग महल 10 भूम का है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर एक भूमि, एक ही भूम ओनली 500 भूम का हो जाएगा। कितना? 500 भूम का होगा मधुवन महावन में। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर इसको ही क्या करते हैं? एक भूम बराबर 400 कोस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक भूम बराबर 400 कोस कहेंगे। आप अगर पेन है तो आप अपने बुक में लिख लीजिए सुंदर साथ जी
कि एक भूम बराबर 400 कोस लिखिए, एक भूम बराबर 400 कोस लिख दीजिए, ओके। और 400 कोस बराबर 500 मंदिर लिखिए, 400 कोस बराबर 500 मंदिर लिखिए। तो यहाँ पर मधुवन महावन में एक भूम कितनी है, 500 मंदिर के बराबर आई है। तो ऐसी 500 भूम ऊंची है, सोचिए कितना ऊंचा होगा। तो ऐसा अब गणित बदल जाएगी, है ना, अब हिसाब बदलेगा। अब यहाँ पर ये हिसाब लेके आपको हमको आगे बढ़ना है। और पुखराज पहाड़ में भी ऐसी ही बनावट सलूकी शोभा आई हुई है। ठीक है सुंदर सर जी, क्लियर हुई शोभा? जी जी ठीक है। तो अब यहाँ पर गणित बदलेगी, याद रख लेना। अब बहुत ज़्यादा हाईटेट होती चली जाएगी। ऐसी मधुवन भी है, ऐसी महावन की भी शोभा आई हुई है। और ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी अगर हम चिंतन करें, सहूर करें, तो जो बड़ों वन की जो वृक्षों की शोभा आई हुई है ना, ठीक है, इस चित्र में बता देते हैं। हाँ, इसमें भी सुंदर सा जी अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो बड़े वन के वृक्ष हैं, ओके, इधर के इस साइड के ये सब, तो यहाँ पर जो बड़ों वन की जो वृक्षों की शोभा आएगी ना, ठीक, वो जो भूम की शोभा आई हुई है वो लगभग कितने हैं, 250 भूम की ऊंचाई पे आई हुई है। तो यहाँ पर भी जो है ना, एक भूम बराबर 400 कोस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 कोस हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि यह 1 लाख ऊंचा है। कितना, 1 लाख ऊंचा बड़ों वन है, 1 लाख कोस ऊंचा बड़ों वन, 2 लाख कोस ऊंचा मधुवन, और 4 लाख कोस ऊंचा, कितना, 4 लाख कोस ऊंचा महावन आया हुआ है। इसी को अपन 250 भूम, 500 भूम और 1000 भूम कहते हैं। बड़ों वन को क्या बोलेंगे, 1 लाख कोस ऊंचा, ठीक है। 250 भूम मतलब 1 लाख कोस ऊंचा, 500 भूम मतलब 2 लाख कोस ऊंचा, और महावन मतलब 1000 भूम बराबर 4 लाख कोस ऊंचा। यह रंग बिरंगी सुंदर शोभायमान है। और यहाँ पर हर एक में हिंडोले प्यारे प्यारे आए हुए हैं। इस तरह से प्यारे जी जी बिल्कुल, रांची सर्वसमर्थ है। यहाँ हर एक वस्तु प्यारे सुंदर से जी चेतन है, शीतलता से परिपूर्ण है, नूरमयी है ना। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से सब अपने आप में परिपूर्ण, और राज्य के दिल का ही ये पूरा परम धाम क्या है, स्वरूप है, ओके, मतलब पूरा विस्तार हुआ। और ऐसे परम धाम राज्य के दिल में अनंत है, बेशुमार है। ये तो एक बनावट कही गई सुंदर सा जी, मतलब ये जो शोभा हो गई है देखेंगे, इसको सीढ़ी नुमा कही गई है। मतलब देखिए सीढ़ी आती है ना जिसे, ऐसे ही ये सीढ़ी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। मतलब हम सखिया रंग महल की चांदनी से होते हुए, ओके, रंग महल की चांदनी से होते हुए बड़ों वन की 10 भूम की मतलब यहाँ पर जो 17 हारें आई हुई है बड़ों वन की, जो रंग महल की चांदी से जुड़ी, यहाँ फिर 250 भूम आ गए। फिर यहाँ से मधुवन चले जाएंगे, मधुवन से महावन, महावन की जो छत पे आकर के पुखराज की चांदनी पे आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि पुखराज भी 1000 भूम के ऊपर उसकी चांदनी आई हुई है रंग बिरंगी, अर्थात पुखराज के नंग से सुशोभित होती हुई। ठीक है, ये शोभा क्लियर हुई। रिद्धि, कांति और सभी सुंदर साथ जितने हैं आप सब जी, ठीक है। एक बार आप लोग दोहरा लोगे ना, अध्ययन कर लोगे, लगभग क्लियर हो जाएगी शोभा। अब आइए सुंदर सा जी, हम प्यारी सी इस शोभा को निहार करके हम सभी सखियाँ अब अपने प्यारे से सुंदर उत्तर ही दिशा में प्यारा से जो ताड़वन सुशोभित हो रहा है, इस ताड़वन की आभा में हम चिंतन करें। आइए इस रंग बिरंगी शोभा को हम सखियाँ बड़े आनंद उत्साह से मिल कर के सहूर करें। जैसे कि ताड़वन जो आया है सुंदर साथी, वह भी
ठीक लाल चबूतरे से लगकर आया है। जैसे हमने देखा था हम सभी सखियों ने के लिए, तो देखिए लाल चबूतरा आ गया है ना। लाल चबूतरे से यह जो आखिरी हिस्सा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब ये जो 16 हाथ का चाय बच्चा है ना, यहाँ तक कुल 300 मंदिर बसते। कितने? 300 मंदिर बसते हैं। तो इस ये जो ताड़वन आया हुआ है, ताड़वन आए हैं, ये 300 मंदिर के चौड़े और यहाँ पर 510 मंदिर के लंबे प्यारे प्यारे रंग बिरंगी, जो रंग महल की छत के बराबर अर्थात 10 भौम के प्यारे सुंदर ताड़वन की रंग बिरंगी आभा झलक और चमक रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये ताड़वन जो 300 मंदिर का चौड़ा और 510 मंदिर का लंबा प्यारा सा आया हुआ है, जो लाल चबूतरे से लगकर सुशोभित हो रहा है। इसमें देखेंगे सुंदर साथ जी, इसमें देखेंगे टोटल बगीचे, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगीचे हैं। तो यहाँ पर 10 बगीचों की कितनी हारें आई? 17 हारें। ओके, तो कुल मिलाकर कितने बगीचे हो जाएंगे इस ताड़वन में? सुंदर रंग बिरंगे प्यारे जो बगीचे हैं, कुल मिलाकर के ऐसे अद्भुत चमकदार नूरानी और अनंत हिंडोलों से परिपूर्ण यहाँ 170 रंग बिरंगी बगीचे शोभायमान हो रहे। कितने? 170 बगीचे, मतलब 10 बगीचों के यहाँ पर ऐसे 10 बगीचे, ऐसे 17 बगीचे, तो 17 × 10 कर लेंगे तो 170 हो जाएंगे। उसमें से सुंदर सा जी एक बगीचा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक खड़ोकली आया है। खड़ोकली हमने पहले श्रवण किया है ना सुंदर सा जी, तो खड़ोकली की शोभा हम पहले निहार चुके हैं सखियों ने बड़े प्यार से। तो खड़ोकली एक बगीचे के अंदर शोभायमान है, तो कुल मिलाकर के यहाँ बगीचे 169 सुशोभित हो रहे हैं। और हर एक बगीचे के चारों तरफ पहले के जैसे सेम एज इट इज़ है ना, चारों तरफ नहर। ओके, ये नहर चारों तरफ आए हैं और नहर के चारों कोने पे यहाँ पर 6 बच्चे आए हैं। ठीक है, तो 6 बच्चे कोनों में, ऐसे चारों तरफ सुंदर यह 4 नहरें और 4 कोनों में 4-6 बच्चे हैं। समझ में आ रही है बनावट सल्लू की? हाँ, अरे आवाज़ नहीं करो। जी सुंदर साथ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये इतनी तो शोभा समझ में आ गई ना, तो रंग महल के ठीक उत्तर दिशा में आया हुआ है। और अपन ने देखा था यहाँ पर जो सुंदर 41 वृक्षों की 41 साजों की बड़ों वन की हारें भी इस साइड में आई हुई, इससे लग करके है ना, इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे से बगीचे आए हुए हैं। फिर दूसरी चीज़ एक शोभा और देख लेंगे इसमें, कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो नहर का जो चबूतरा है ना, यहाँ पर कुल ऐसे 11 आए हुए हैं। ओके, क्योंकि 10 बगीचे तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहर के चबूतरे हो गए सुंदर साथ जी, जो रंग महल के से होते हुए ठीक पुखराज की तरफ सीधे चले गए हैं, या फिर केल के वृक्ष की तरफ चले गए, क्योंकि नीचे की तरफ केल के वृक्ष आए हुए हैं। ओके, या पुखराज की तरफ कह सकते हैं हम।
दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी शोभा हम देखेंगे इसमें कि ये तो 11 यूँ कहे तो खड़े हो गए नहर के चबूतरे, और आड़े कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 17 बगीचे आए हुए हैं, तो सुंदर साथ जी 18 यहाँ नहर के चबूतरे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 18 आए हुए हैं, तो 18 नहर के चबूतरों की 11 हारें बनी हुई हैं, मतलब जी जी। ठीक है सुंदर साथ जी, ये तो शोभा हो गई। अब आइए हम इसकी प्यारी प्यारी अंदर जो बनावट है उस शोभा को भी हम सखियाँ निहार लें, और एक और शोभा और निहार लेते हैं बड़े प्यार से इसे, कि इसके जो पूर्व दिशा में कैसी सलूकी आई हुई है, क्योंकि उसको देखने से और शोभा क्लियर हो जाएगी अच्छी तरह से। राजश्यामा जी, इंद्रावती, ये देखिए, हाँ, जो रंगमहल से अपना जो आया था ना सुंदर से 7 वन देखे थे अपन ने। ओके, तो 7 वन देखेंगे ध्यान से। देखिए केल का वन है ना, ये देखिए सीधा जमुना जी की तरफ चला गया था ऐसे, ल्यूबोई आया था, फिर अनार के वृक्ष आए थे, ये ऐसे सीधे चले गए, है ना। ओके, तो जो ल्यूबोई वन है वो ताड़ वन से लगा हुआ है, बीच में एक प्यारी सी नहर का शोभा आई हुई है, नहर का चबूतरा आ गया, या कोई रॉस आई हुई है प्यारी सी। हम्म। जी जी, हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ, अब देखिए सुंदर साथ जी, ताड़ वन से मतलब हम सब सखिया डायरेक्ट जुड़ा वो जो लिबोई वन है इससे आ जा सकते हैं। ओके, और ये जो कि ताड़ वन है इसके ठीक पुखराज की तरफ हम देखेंगे तो प्यारा से ये केल वन यहाँ पर भी आया हुआ है। ओके, ये केल वन भी आया हुआ है, और फिर यहाँ पर भी केल वन की शोभा आई हुई है। ओके, इसमें कुछ कुछ वृक्ष अलग अलग आएंगे जिसमें हम बाद में आगे चिंतन करेंगे इसका। तो ये ताड़वन इस शोभा क्लियर हुई। तो देखिए ये लाल चबूतरा हो गया, है ना, ये लाल चबूतरा हो गया 1200 मंदिर का। ये 41 वृक्षों की 41 वृक्ष 1600 अखाड़े हो गए यहाँ, और यहाँ पर ये ताड़वन हो गया पूरा। ये केलवन इधर भी आया है, ये केलवन अपना यहाँ से होते हुए सीधे नीचे की तरफ गए हैं जमुना जी की तरफ। ओके, और ये लिबोई वन और ये 7 घाट में आ गया केल, लिबोई, अनार। ठीक है सुंदर साथ जी, ये हुई पूरी क्लियर, आगे पीछे की शोभा इस तरह से बनी हुई है। हाँ, ताड़वन सुंदर सा जी 300 मंदिर का चौड़ा और 510 मंदिर का लंबा आया है। ताड़वन में जो ताड़वन जो आया है वो 300 मंदिर का चौड़ा और 510 मंदिर का लंबा सुशोभित हो रहा है, और उसी में कुल मिलाकर के 170 बगीचे हैं। लेकिन एक बगीचे की जगह खड़ों कली आने की वजह से वहाँ पर 169 प्यारे से बगीचे बने हुए हैं। ठीक है सुंदर सा जी, कांता बहन, समझ में आई दीदी शोभा? जी, अब आ जाएंगे एक जो बगीचा आया है अपना। हाँ जी, अब एक बगीचा जो आया है अपना उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बगीचा जो है 169 जो बगीचे हैं उन 169 बगीचों में एक बगीचे की शोभा देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं हम। जी, तो सबसे पहले जैसे हमने पहले ही देखा, ये बड़े बड़े सुंदर 6 बच्चे आएंगे हर एक बगीचे के चारों कोनों में, वो आए हैं। ओके, फिर यहाँ पर भी एक बगीचा आ जाएगा, है ना, यहाँ पर एक बगीचा आ जाएगा, इधर भी एक बगीचा आ जाएगा। ओके, इस तरह भी ऊपर भी बगीचा आएगा, नीचे भी बगीचा आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्यान से अच्छी तरह से इसको कि यहाँ पर
31 वृक्षों की 31 हारें। कितनी? 31 वृक्षों की 31 हारें, मतलब 31 वृक्षों की 31 हारें आई हुई है। ऐसे लाइन से ये 31 वृक्षों की 31 हारें आ गई। और ये जो कोने के वृक्ष आए हैं ना, ये कोने के, ठीक है, जो मतलब यूँ कहो कि रॉस से लगे हुए हैं चारों दिशा में, तो ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष 10 भूम, मतलब 1 भूम के ऊंचे। कितने? 1 भूम के। लेकिन 1 भूम कितनी है? रंग महल के 10 भूम के बराबर आई हुई है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो किनारे के वृक्ष आए, मतलब इसको अगर हम गिनती करेंगे 31 वृक्षों के 31 हारे आई ना, तो 4 कोने के छोड़ देंगे हम, तो 29 इधर आ जाएंगे, 29 इस तरफ आएंगे, 29 इस तरफ, 29 इस तरफ, तो कुल मिलाकर के वो कितने हो जाएंगे? 116, और 4 कोने के पकड़ लेंगे, तो 120 वृक्ष जो आए हुए हैं ये 4 कोने के, सॉरी चारों दिशाओं के, ये कितने हैं? ये 1 भूम की, लेकिन 1 भूम कितनी है? 10 भूम के बराबर है। 1 भूम कितनी है? 10 भूम के बराबर आई। जैसे हमने लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष है वो देखे थे, वैसे यहाँ पर भी शोभा आई हुई है। क्लियर हुई शोभा? ये सलूकी आई समझ में इसकी, किनारे की वृक्षों की? किसमें पूछना? ठीक है सुंदर साहब जी, यहाँ पर किनारे के आएंगे, ठीक है, ये सॉरी ये वाले किनारे के। राज शर्मा जी, मतलब ये जो किनारे के हैं ना, ये ठीक है, रॉस से लगते हुए, ओके। ये जो वृक्ष है 41 वृक्षों की, सॉरी 31 वृक्षों की 31, मतलब कुल 120 वृक्ष हैं। ये सीधे बगीचे से उठ कर करके इसकी थड़ सीधी सीधी एक ही सीधी 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 जाते जाते आगे गई है ऊपर, और जा करके फिर ये डायरेक्ट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद यह इसकी डालियाँ निकलेगी सुंदर साथ जी। तो इस तरह से यह 1 भूमि इसके रंगमहल के 10 भूमि के बराबर है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी जैसे ये बनावट आई हुई है ना, वैसे इधर भी आएगी। मतलब इस ये जो बगीचा है साइड वाला, इस साइड वाले बगीचे में भी 31 वृक्षों की 31 हारें, वैसे जो ऊपर आई हुई है ना, ऊपर भी ऐसी ही बनावट आएगी दूसरे बगीचे कॉर्नर में। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसे सुंदर सा जी इस तरफ भी आ जाएंगे, ओके। ये आला जो इस नीचे की तरफ आएंगे ना बगीचा, उसके किनारे पे भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब सुंदर साथ जी हमें ये समझना है इसके अंदर, ये तो क्लियर हो गई ना शोभा। तो ये जो शोभा आ गई समझ में, अगर हम इसे, तो इसमें देखेंगे 31 वृक्ष ना टोटल किनारे, तो 15 इस तरफ छोड़ दिए हमने, 15 इस तरफ छोड़ी, 15 इस तरफ छोड़ दी वृक्ष, ओके। तो बीच में जो सुंदर साथ जी जो 16वां वृक्ष है, मतलब एकदम बीच वाला वृक्ष, ओके, एकदम बीच वाला वृक्ष, इस तरफ और इस तरफ भी बीच वाला वृक्ष, ये दोनों जो वृक्ष है, इन वृक्षों ये सीधे सीधे 10 भूम तक गए, फिर आपस में इनकी मेहराब बनी और इन मेहराब के नीचे प्यारे से हिंडोले बनेंगे। ठीक, हिंडोले बनेंगे सुंदर साथ जी। हिंडोले बनने के बाद इधर जैसे एक इधर हिंडोला बन गया, वैसे एक नीचे तरफ भी हिंडोला बनेगा, क्योंकि बगीचे तो चारों तरफ आए हुए हैं। ऐसे यहाँ पर भी एक हिंडोला बन जाएगा बीच में, एक इधर बीच में हिंडोला बनेगा, ओके, एक इधर हिंडोला बनेगा। तो यहाँ पर से जो हिंडोला आया है इस बगीचे का सुंदर साथ जी दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहाँ पर भी जो आए हैं ना, बगीचा आया हुआ ऐसा, तो यहाँ सुंदर साथ जी यहाँ से हिंडोला आगे बढ़ेगा इधर और यहाँ से इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी 6 बच्चे के ऊपर हम सखियाँ झूलते हुए
और सुंदर फव्वारों का आनंद लेते हुए यहाँ पर तालियां बजाती हैं बड़े प्यार से, या चरण से चरण मिलाएगी, तालियों से ताली मिलाएगी, या खड़े होकर के हम दुल्हन सखियाँ अपने दुल्हा के साथ झूला झूलते हुए हंस करके बहुत प्यार भरा रमण विहार करती हैं। हम ऐसे यहाँ पर भी आ जाएंगी इस। ठीक है, समझ में आई शोभा है सभी को? हाँ, इस तरह भी हम लोग बगीचे के साइड में, मतलब बीच वाले में, यहाँ से भी झूला निकलेगा ऐसा, तो इधर झूला ताली बजेगी, और इधर से भी झूला आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर दोनों मिलके इधर ताली पड़ेगी प्यारी सी। ताली बढ़ना मतलब दोनों प्यारे प्यारे हिंडोला का दिव्य मिलन होता है। हम सखिया ताली बजाएं, या फिर बड़े प्यार से मस्ती करें, या फिर बड़े प्यार से इसमें होकर के झीलने का आनंद ले सखिया। तो यहाँ ऐसा विहार आनंद मस्ती होती रहती हैं, मतलब हिलोरे हिलते रहते हैं झूले, और बड़े प्यार से कहीं हिंडोले गोल भी झूलने लग जाएंगे, गोल गोल हिलेंगे अपने आप। यहाँ पर ऊपर चक्री लगी है तो सुंदर हिंडोले आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हिंडोले क्या जाते हैं, उखिल चली जाती है। उखिल मतलब वो बढ़ जाना, ठीक है, हिंडोला अपने आप वो चैन बढ़ जाना, आगे बढ़ते हैं। जब वो पीछे की तरफ आती है हिंडोले तो वो लिपिड चली जाती है, मतलब एक जो चैन है वो अपने आप में क्या है, खिंचा चा देती, गोल गोल घूम के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से लिपिड और उकिल की शोभा आई हुई है हिंडोलों की। झूला झूलो बड़े प्यार से, राज्य के संग नैनों से नैन मिला करके, ये तो जीवन है हमारा, झूला झूलना है, बालाजी से बड़े प्यार से उनसे गले भी लगना है ना, दुल्हा के साथ कुछ बड़े प्यार से राज्य अपने नैनों से, है ना, यूँ कहो आज के संसार की भाषा में जैसे कि आँख भी मारते हैं, फ्लाइंग किस भी करते हैं बड़े प्यार से, राज्य ताली भी बजाते हैं कभी प्यार से। हमारे श्री राज्य सुंदर साथ जी, बिल्कुल अनेक प्रकार की, मतलब यह है कि लीला करते चले जाएंगे ऐसा। सुंदर साथ जी, ये है कि हमें जितना चितवनी कर ले, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि हम सिर्फ ये ना देखें, हम अपने आप को परातम में देखें, मतलब हमने चूड़ियाँ पहनी हुई है हाथों में, नासिका में सुंदर बेसर लटक रही हैं, गले में हार आए हुए हैं, और सुंदर हमारे दिव्य चरणों में झांझरी घुंघरी आई हुई है। तो और ऊपर से यहाँ पर जो पशु पक्षी भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी मिल मिल कर के गा रहे हैं धनी के गुण। वो भी क्या करें, एक डाली से पकड़ के दूसरी डाली में जाते हैं, दूसरी डाली से छलांग लगा के तीसरी डाली में, कभी कभी डालियाँ छूट जाती है, दो धम करके डायरेक्ट सोचिए ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा कर के जो नहर है उसमें धम करके गिरते हैं। ये देख करके हम सखियाँ देख करके हंसने लगती हैं, और यहाँ पर पशु पक्षी ताली बजा कर करके ऐसी सुंदर लीला का स्वागत करते हैं। तो मतलब कितनी आनंद की लीला हो रही है, डालिया से डालिया में झूला भी झूल रहे हैं, बड़े प्यार से सुंदर पशु पक्षी आपस में डाली पकड़ के छलांग रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं डालियाँ छूट जाती तो बेचारे नीचे गिर भी जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर बड़े प्यार से धनी का मधुर मधुर पपिया है, विहंग है, और ऊपर से गरुड़ है, बाज है, चील है, और फिर उसमें मोर है, मैना है, तोता है, कबूतर है। तो ऐसे अनंत प्राणी जो उड़ने वाले हैं वो सब उड़ उड़ के कोई रंग बिरंगी सारस हो गए, सब रंग बिरंगी है, सब रंग बिरंगी जो पक्षी हैं वो गाते हुए, कोई चोंच से चोंच मिला करके लड़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई अपने परों को फैला फैला करके उड़ उड़ करके लड़ाई करते हुए गर्जना कर रहे हैं, मतलब अपनी मीठी मीठी स्वर प्रकट कर रहे हैं। तो कोई एक के ऊपर एक ऊपर बैठ बैठ कर करके मस्ती कर रहे हैं बड़े प्यार से। तो कोई अपने परों को फैला रहे हैं, जैसे कि तोता परों को फैला दे, या फिर मोर अपने प्यारे प्यारे परों को फैला देती हैं और गोल गोल घूम करके नाचने लगती हैं। इतनी में सुंदर से झनझन करके वर्षा हो रही है, तो इस वर्षा में झूला भी झूलना,
इस वर्षा में पशु पक्षी सुंदर मीठे स्वर में गायन कर रहे हैं। सुंदर प्यार भरी खुशबू आ रही है, चमेली की, गेंदा की, तो मोगरा की, सूर्यमुखी की, तो सुंदर सा जी रात रानी की, कमल की, गुलाब की, और ना जाने अनंत कितनी खुशबू यहाँ बह कर रही हैं। तो ऐसा सुंदर सा जी यहाँ पर प्यारा प्यारा है, यह ताड़वन की शोभा है। और इसमें पशु पक्षी नृत्य कर रहे, नाच रहे हैं। कभी कभी हम सखियाँ भी इच्छा होती है तो एक वृक्षों से डाली से दूसरे में छलांग लगाती हैं हम सखियाँ भी। ऐसे नहीं कि पशु पक्षी डाई मारते छलांग मारते हैं और वृक्षों के पर थड़े पे थड़ चलते चलते दौड़ते हैं। नहीं, हम सखियाँ भी दौड़ती हैं, हम सखियाँ भी मस्ती करती है, हम सखियाँ भी एक दूसरे को धक्का मार करके धड़ाम करके नीचे गिरा देती और ताली बजा करके हंसने लगती हैं। तो ऐसा बहुत प्यारा आनंद भरा हमारा जीवन है। हम सब सखियों सुंदर साथ को चाहिए कि इस लीला को याद करें, अपने घर को याद करें। वास्तव में यही हमारा जीवन है। कहते हैं ना कि पाक न हुए इन पानी चाहिए अर्श का जल। वो अर्श का जल यही है कि 25 पक्ष को याद करते हुए अपनी बहन सखियों के साथ, अपने श्यामा शाम के साथ नैन से नैन मिला करके प्यार करते हुए उस रंग बिरंगी शोभा को, उस चंचलाई, उस चपलता को धारण करते हुए बड़े उत्साह से दिव्य परात्म का पूर्ण भाव लेकर के हम झेलना करें, हम खेले कूदें और अपने वतन, अपने दुल्हा को याद करें। वास्तव में यही हमारा जीवन है, यही हमारे प्राण हैं, यही हमारा सुंदर सा जी धर्म है। इस तरह से सुंदर हिंडोलों की शोभा हुई। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, जब ये और अंदर की तरफ, ठीक है, एक ये हार तो एक छूट गई, ये दूसरी एक ये हार छूट गई, तो अंदर यहाँ पर 29 वृक्षों की 29 हारें बच गई। कितनी? 29 वृक्षों की 29 हारें बच गई। क्योंकि किनारे के वृक्ष तो एक ही भूमि के, लेकिन एक भूमि रंग महल के बराबर है। लेकिन ये 29 की 29 वृक्ष जो अंदर की वृक्ष है वो कैसे एक भूमि गए सीधे, यह भी एक भूमि गए, फिर मेहराब बन जाएगी। ठीक है, फिर ये पट गए, फिर थोड़ा आगे गया ऊपर, फिर मेहराब बनी। ओके, फिर मेहराब बनी, फिर पट गए। जैसे अपन बट पीपल की चौकी में देख रहे थे सुंदर साथी, वैसे एज इट इज़ यहाँ पर भी पहले भूमि में हिंडोले, फिर दूसरी भूमि में हिंडोले, तीसरी भूमि में हिंडोले, चौथे भूमि में हिंडोले, ऐसे सुंदर सा जी सभी भूमि में प्यारे प्यारे हिंडोले आते चले जाएंगे। हर एक भूमि में हिंडोले में मेहराब, हर एक भूमि में छत, ऐसी सुंदर सा आती चले जाएंगे। किसमें? ये 29 वृक्षों की जो 29 हारें हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब बट पीपल की चौकी की जैसी शोभाएगी ऊपर वाली। ठीक है, ऊपर वाली। बाकी नीचे क्या है? चलने फिरने की जगह है। यहाँ पर नीचे चलने फिरने की जगह है, नीचे दौड़ सकते, खेल सकते हैं। लेकिन नहरें और चह बच्चे ये यहाँ पर ही आए हुए हैं, यहाँ पर नहीं आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ मतलब सुन, बट पीपल की चौकी की शोभा ही देखो सुंदर सा जी, दूसरा मत देखो। बट पीपल की चौकी की पहली भूमि छोड़ दीजिए, दूसरी भूमि में कैसे हिंडोले आए हुए हैं ना, और फिर मेहराब बनी, फिर उसके बाद पट गए सभी, फिर उसके बाद फिर तीसरी भूमि की हिंडोले आ गए, फिर मेहराब बनी, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर चौथी भूमि में मेहराब बनी, हिंडोले आए। वैसे यहाँ पर भी पहली, दूसरी, चौथी, 9 भूमि तक हिंडोले आए हैं। फिर सुंदर से 10वीं भूमि के बाद यहाँ पर जो किनारे के जो वृक्ष थे, ओके, किनारे के 120 वृक्ष थे जो किनार के, ये और ये वाले जो एक एक भूमि पे हिंडोले बनते गए हैं सभी के, ये सब आपस में 10वीं भूमि में जाने के बाद इनकी सबकी एक छत हो जाएगी और ये सब एक होकर करके सुंदर सा जी जो रंग महल की शोभा आई हुई है उसे जा कर के जुड़ जाएगी, मतलब रंग महल की चांदनी से जुड़ जाएगी। मतलब हम सखियाँ आराम से आ जा सकती हैं इसमें।
इसमें दिखा देते हैं शोभा जैसे कि कैसे है इसकी बनावट। बस अब ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट लगेगा सुंदर साथ जी। ये देखिए वनम सखिया, यहाँ पर सब वृक्ष एक हो जाएंगे ऊपर। ओके, तो हम इस वृक्ष से होते हुए, मतलब इस छत से होते हुए आराम से बड़ो वन के जो 10 भूम ऊपर छत चांदनी आई इस पे जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से रंगमहल की छत पे भी चले गए, यहाँ से बड़ो वन की तरफ भी चले गए हम। ओके, समझ में आएगी सोया सभी को। बाकी सुंदर सा जी और भी जो कुछ बची हुई हम सखियाँ कल इसे थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।